नमस्कार। सभागार में विराजमान हमारे माननीय श्री अश्विन दलवी जी, संस्कार भारती अखिल भारतीय महामंत्री, आपका स्वागत है। और पंजाब प्रांत के महामंत्री लोहिश जी और सह महामंत्री ऋषिराज जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक, हमारे जिनसे हमने सब कुछ सीखा, सुश्री सुदेश शर्मा जी, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो संस्कार भारती की परंपरा है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलन करते हैं, तो उसके लिए मैं श्री अश्विन दलवी जी, सुदेश जी, लवी जी, हमारे गुरु श्री सौभाग्यवर्धन जी, ऋषिराज जी, आप सभी आए। कि ध्येय गीत को बजाया जाए। आप सभी को मेरा नमस्कार।
आज हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े सालों से हमारे साथ हैं। आज इतने सालों से जो लोग काम कर रहे हैं, आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो चंडीगढ़ इकाई है उसके अंदर कुल सदस्यता 162 की है। लेकिन ये जो परिवार बना है ये 2006 से धीरे धीरे ये गठित होता गया है। संगठित, सम्यक जब गठन किया जाए, भली भांति गठित किया जाए, तब एक संगठन की रचना होती है। और मेरे गुरु स्वर्गीय कामदानाथ जी वैशंपायन, जो मुझे संस्कार भारती में भारत विकास परिषद से लेके आए थे, सुदेश जी जैसे हैं, हम लगातार इतने सालों से संस्कार भारती में हम लोग काम कर रहे हैं। कई लोग संस्कार भारती में इसलिए आ जाते हैं कि संस्कार भारती के माध्यम से कुछ प्राप्ति हो सके। जहां ये सोच है वहां समस्या है कि संस्कार भारती, अभी बातचीत चल रही थी हमारी भाई साहब के साथ, सुदेश जी के साथ, कि संस्कार भारती वाले क्या देखते हैं आपको अपने साथ जोड़ने के लिए, तो कहते हैं वो आपके जूते के तले देखते हैं कि कितने घिसे हुए हैं, उसमें पॉलिश हो या ना हो कोई कंसर्न नहीं है। आप संस्कार भारती में जब कुछ देने के लिए आते हैं तो समाज में देने के लिए आते हैं। समाज में जब आप देने के लिए आते हैं, करते रहते हैं तो स्वयं आपको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो मिल जाती है। और उसी का नतीजा आपके सामने दो लोग हमारे सामने हैं। अश्विन दलवी जी, जब मुझसे कहा लवी जी ने कि अश्विन दलवी जी अखिल भारतीय महामंत्री, तो मैंने कहा भाई आज के दिन वो महामंत्री हैं, लेकिन हम तो कब से उन्हें जब कार्यकर्ता के रूप में जुड़े थे तब से जानते हैं। तो लगातार कहने का सिर्फ ये मतलब है कि लगातार जब आप सेवा करते हैं समाज की, तो समाज आपको सब कुछ देता है। आज जिस दिन मुझे बताया लवी जी ने कि NCZCC के चेयरमैन बन गए, तो मन में दुख भी हुआ लेकिन खुशी भी हुई। दुख ये हुआ कि एक आदमी हमसे जो हमारे साथ था थोड़ा दूर हो गया, लेकिन बात यह है कि यहाँ से दूर नहीं होना चाहिए, बाकी तो दूरी चलती है, तो वो दूरी नहीं होनी चाहिए। एक बार मैंने जब इनसे कहा कि भाई साहब आना है, तो कल जाने, आज जाने वाले थे, अब कल जा रहे हैं ये, और रुक गए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। आज आप सुदेश जी को मत देखिए कि ये NCZCC के चेयरमैन है, वो कब से काम कर रहे हैं संस्कार भारती के साथ। के लिए नहीं कहता मैं, क्योंकि संस्कार भारती के लिए कोई काम नहीं करता है, आप स्वयं के लिए काम करते हो, संस्कार भारती के लिए हो जाता है। जब किसी विधा के माध्यम से करते हैं तो संस्कार भारती के लिए हो जाता है। और संस्कार भारती का यही ध्येय है कि विभिन्न विधाओं के माध्यम से एक ऐसे समाज की रचना जो संवेदनशील हो। जब आप किसी प्रकार से भी आप एक आर्टिस्ट बन जाते हैं, और आर्टिस्ट सिर्फ पेंटिंग बनाने से नहीं होता, ड्रामा करने से नहीं होता, जो देखने वाले और सराहने वाले हैं, जो उसको सराहते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है श्रोता के रूप में। अगर वो ना हो तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अश्विन दलवी जी भी एक संगीत विधा से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनके घर में जब हम गए थे जयपुर, तो इनके घर में हमने एक कुछ ऐसा संग्रह देखा था जो पुराने हमारे वाद्य हैं उनका एक संग्रह मैंने उनके यहाँ देखा था। और वो संग्रह कब से इन्होंने किया होगा, जो बहुत बड़ी बात है, आज हमारे बीच है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा आगे पीछे हो गया है क्योंकि सुदेश जी को कहीं पहुंचना है, तो मेरा निवेदन है कि संस्कार भारती इकाई की ओर से हम आपका थोड़ा सा अभिवादन, थोड़ा सम्मान करना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि लवीश जी, तोमर जी, आदरणीय अश्विन दलवी जी, आप सभी सामने आए। और हमारी उपाध्यक्ष गोल्डी जी, श्रीमती कादम्बरी जी, बहन जी, भारतीय वंदना जी, आप सभी लोग आ जाएं और आदरणीय सुदेश जी को सम्मानित करें। इनके विषय में चंडीगढ़ में कुछ कहना अब तो बेमानी है, क्योंकि हम, अच्छा ये एरी साहब भी आ जाइए। एरी साहब हमारे साथ 2006 से जुड़े हैं उस संस्कार भारती में। उससे पहले आप हमारे साथ उसमें भारत विकास परिषद में जुड़े थे। मैडम आना पड़ेगा आगे।
यशपाल जी, और मेरा निवेदन है सुदेश जी से कि आप मंच पर आकर 2 शब्द हम सभी के लिए कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। और संस्कार भारती के सभी कला साधक सदस्य, कला एवं साहित्य को लेकर अखिल भारतीय स्तर के ऊपर जन जन तक संस्कारित करने का बीड़ा उठाने वाली संस्था संस्कार भारती, जिसके संस्थापक कला ऋषि पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी, कला ऋषि कामतानाथ जी, कला ऋषि अमीर चंद जी तथा समस्त बंधु देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक, हर प्रदेश के हर शहर तक अपनी कला के माध्यम से भारत का नवजीवन प्रदान करने वाले और जन जन तक, एक एक बच्चे तक संस्कार का भाव देने वाले, और वह संस्कार का भाव आज पूरे विश्व में जा रहा है। मुझे लगता है कि यह संस्कार भारती की देन है, यह उन कला ऋषियों की देन है जिन्होंने अपने रक्त से, अपने पसीने से इस संस्थान को सींचा है। और आज हम अगर सर उठाकर देखते हैं कि विश्व में अगर भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है तो वह इस कला और संस्कृति के प्रसार और विस्तार के कारण ही है, जिसका श्रेय मुझे लगता है कि इस संस्थान के अलावा संस्कार भारती के जो प्रत्येक कला विधा का एक एक कला साधक है, उसकी साधना है। और वह कितनी लंबी साधना है, इस साधना को भी जब हम कभी विचार करते हैं तो मुझे लगता है ये अनंत काल तक चली जाती है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण की बंसरी के बिना कोई महत्व है, शंकर के डमरू के बिना कोई महत्व है, नारद की खड़ताल के अलावा जो एक कम्युनिकेशन करता था, आज के युग में मोबाइल जो बेल देता है, अनंत काल की वह संघर्ष, या गुरु नानक के रबाब के कारण जो साहित्य, जो बानी उतरती थी, वो अनंत काल से चलती आ रही है। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा परिवर्तन आता है तो ये थोड़ा सा बैठ भी जाता है, लेकिन इसका पुनर्जागरण संस्कार भारती के माध्यम से जो हुआ है विश्व स्तर पर, और हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम इसके छोटे से एक कला साधक हैं, और हम कला साधकों को आप जैसे लोगों का मान सम्मान मिल रहा है, ये और भी गौरव की बात है। इसलिए एक बार मैं अंत में फिर से सौभाग्यवर्धन जी का और समस्त संस्कार भारती के परिवार का, लवीश जी का, ऋषि जी का, अश्विन दलवी जी का और सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि सौभाग्यवर्धन जी NZCC के निर्देशक रहे हैं, और ये भी आशा करता हूं कि मेरा प्रयागराज में यह मार्गदर्शन करते रहेंगे ताकि मैं भी अपना दायित्व अच्छी तरह से निभा पाऊं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि अश्विन भाई हमारे बीच में हैं और संगीत विधा से माध्यम से ताल्लुक़ रखते हैं ये, इसलिए हमने सोचा कि हमारे यहाँ जो तबला वादक हैं, जो हमारे संगीत विधा प्रमुख हैं डॉक्टर महेंद्र प्रसाद शर्मा, इनका तबला वादन रखा जाए ताकि आप सभी लोग भी उसका आनंद उठा सकें। बहुत सारे लोगों को एकल तबला वादन शायद समझ में नहीं आता है, लेकिन आप लय का मज़ा लीजिएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर महेंद्र प्रसाद शर्मा, born in holy city Varanasi and a favorite disciple of Pandit Chote Lal Mishra ji,
who is a well-known tabla maestro of Banaras Gharana. Past BCom from BHU, Varanasi, Sangeet Prabhakar and Sangeet Praveen Tabla from Prayag Sangeet Samiti, Allahabad, MA Tabla from Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Khairagarh, did PhD from Punjab University, Chandigarh, qualified net radio artist. He is the author of 2 books. पहली जो है वो हाउ टू प्ले तबला इन इंग्लिश एंड अवनद्द वाद्य सिद्धांत एवं वादन परंपरा इन हिंदी. Worked abroad as tabla teacher cum professor performer at Mahatma Gandhi Institute of Cultural Cooperation, High Commission of India, Port of Spain, Trinidad and Tobago on deputation from Punjab University, Chandigarh, India through ICCR, Ministry of External Affairs, New Delhi. बहुत से लोगों को इनके बारे में बहुत सारी बातें नहीं पता हैं जो आज पता लग रही हैं. Received honor ताल वाद्य मणि अवार्ड फ्रॉम चिन्मयानंद मिशन, पोर्ट ऑफ स्पेन, तबला मास्ट्रो फ्रॉम ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, विशेष प्रगति सम्मान 2016 फ्रॉम संस्कार भारती चंडीगढ़, रागायन संगीत मनीषी अवार्ड फ्रॉम रागायन ग्वालियर, एस संगीत भूषण सम्मान फ्रॉम SAM न्यू दिल्ली, ऑनर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय डॉक्टर Manmohan Singh, honored by Lok Sabha Speaker Mrs. Meera Kumar, Kuman likha, honored by High Commissioner of India, Port of Spain, Shri Malay Mishra. He performs tabla solo as well as tabla accompanist with renowned vocalist and instrumentalist in India and abroad. Recently retired as tabla player from the Department of Music, Punjab University, Chandigarh. आपके साथ जो सारंगी पर साथ दे रहे हैं, इसको ये सबसे मुश्किल काम होता है लहरा देना. जो संगीत वाले हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि लहरे के ऊपर सारा वादन टिका रहता है. अगर लहरा गलत हुआ तो तबला वादन भी गया. तो ये बहुत बड़ा काम है. और मुझे आज पहली बार पता लगा कि पिता का नाम था आपके राजेश. राजेश कुमार. मेरी थोड़ी सी भूलने की आदत है. हैरानी की बात यह है कि मैं राजेश कुमार को सोच रहा था तो पता लगा कि उनके सुपुत्र अमन कुमार आज सारंगी पे हैं. इनके लिए बहुत बहुत तालियां. एक पारंपरिक घराने से ताल्लुक रखते हैं आप और अच्छी बात है कि उनके सुपुत्र भी इस सारंगी वादन में आए हैं, क्योंकि सारंगी वो एक वाद्य है जो धीरे धीरे भारत में कम होता जा रहा है. उसका रीज़न ये है कि ये बहुत मुश्किल वाद्य है. आजकल हारमोनियम ने इसकी जगह काफ़ी हद तक ले ली है, लेकिन पुराने कुछ लोग जो इसको जमा के रखे हुए हैं उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद. तो अब मैं आपके और आर्टिस्ट के बीच से निकलता हूं और आप आनंद लीजिए. डॉक्टर महेंद्र प्रसाद शर्मा, तबला वादक. नमस्कार. आदरणीय श्री अश्विन दलवी जी, संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री, NZCC के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा जी, NZ जी, अरे बात तो वही है. संस्कार भारती इकाई के अध्यक्ष श्री यशपाल जी, मार्गदर्शक आदरणीय प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन बृहस्पति जी, पंजाब प्रांत के महामंत्री श्री लविश जी, महामंत्री मनोज सिंह जी, संस्कार भारती के अध्यक्ष श्री यशपाल जी, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं. और देख रहा हूं आए हुए अतिथि और मेरे मित्र भी कुछ आए हुए हैं. सबको नमस्कार, प्रणाम. आज मैं तबला
वादन में 3 ताल जो 16 मात्रा में निबद्ध है प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद 2-3 मिनट का जो बनारस घराने की खास चीज़ है गणेश स्तुति परन, मैं उसको सुनाना चाहूँगा। तो हमें आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम।
कम है, इसलिए थोड़ा सा एक थीम बना के मैं चल रहा हूँ। एक्चुअल जब मैं अब्रॉड में पढ़ाने के लिए गया हुआ था तो वहाँ पर लीजेंडरी कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज जी आए हुए थे। तो हाई कमिश्नर ने मुझे सारी उनकी जिम्मेवारी प्रोग्राम का दे दिया था। प्रोग्राम हो गया और डिनर में मुझे लग रहा है आधे घंटे देर थी, तो बच्चे बैठ के पूछ रहे थे उनसे सवाल वगैरह, वो जवाब भी दे रहे थे। इसी बीच मेरे में मन में एक सवाल है। हमारे संगीत भाषा में एक कहते हैं एक साधे सब सधे। तो मैंने ये पूछा कि पंडित जी ये बताइए कि क्या एक साधे सब सधे, एक चीज़ हम साध लें तो क्या सब कुछ उसी से हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, उसमें अपनी क्रिएटिविटी देते हुए उसी एक चीज़ को कई तरीके से उसको बजाने की जो विधा है वो एक साधे सब सधे को बताता है। मैंने कोशिश किया आज वही थीम रख के एक चीज़ के साथ देखिए कितनी वैरायटी उसकी हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा 2-4 सुनाने की, क्योंकि समय कम है। तीन बार तीन लय में किस तरह से बजा, इसमें हमने ये मेरी अपनी रचना है, कोशिश किया हूँ। देखिए सुनिए। ये किसी में फरमाइशी
खूबसूरत रचना है। तीन बार। पराल है बनारस का, बड़ा खूबसूरत है। किसी का जोड़ा है।
क्या कॉम्बिनेशन देखिए। अभी 4 मिनट बचा हुआ है सर। तो एक बनारस की हमारे खास चीज़ है जिसको गणेश स्तुति वंदना। ये समय गणेश उत्सव का समय भी शुरू हो रहा है, तो एक गणेश स्तुति परम। देखिए गणेश जी के कितने नाम, उसके बाद जो वादन किए हैं वो मैं बताना चाहूँगा किस तरह से है। इसको पंडित किशन महाराज जी ने, जो कि बनारस घराने के बहुत नामचीन कलाकार रहे हैं, उन्होंने इसको जो है अभी कुछ दिन मरने उनके डेथ के पहले ही उन्होंने बजाया था। तो कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल रे ध्रुवपद गावे अति विचित्र गण नाथ आज मृदंग बजावे धट धरात धर धर कृधान दिन 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 नागे 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 धन 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 तीन तीन ताके नाना तादि गिन धिग धिग दीनागे धा कृधान कृतक धारा न तरान धा कृतक धारा न तरान धा कृतक धारा न तरान धा। तो ये जब उस पर शिव जी को उन्होंने कहा कि आखिर इन्होंने क्या ऐसी चीज बजाई जिससे आपको लग रहा है कि कुछ कवि से पूछा। कह नहीं, इसमें देखिए गूढ़ तत्व क्या है कि धट धरात धर धर, जिसने उधर को ध्यान दिया। उधर को ध्यान देना का मतलब भगवान के शरण में। और हमारा संगीतज्ञ इससे संबंध रखते हैं, इसके अभ्यास से। तो धट धरात धर धर कृधान दिन 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 नागे नागे नागे, जो दिनों दिन बिना नागा किए उधर को ध्यान दे रहा है, वो क्या है? धन धन तीन, वो धन्य है। और इसके विपरीत तीन ताके नाना तादिगिन, जिसमें उधर को ताकना देखने को कहते हैं।
तिन ताके नाना तदिगिन, जिसने उधर को नहीं देखा, जिसने उधर को ध्यान नहीं दिया, वो क्या है? तीन तके नाना तदिगिन धीग धीग, उसके आंखों को धिक्कार है। इस तरह का तीन तके नाना तदिगिन धीग धीग, दिन आगे जिसने दिनों दिन नागा करता गया, भूल गया। तो तीन तके नाना तदिगिन धीग धीग, दिन आगे धाक धान कृतक धारा न तरा न धा, कृतक धरा न तरा न धा, ये धरा पर आके वो तर नहीं पाया, ऐसा संदेश है। अब मैं एक एक वर्ड इसको बजा के आपको सारंगी के साथ बजाऊंगा, तो देखिए किस तरह का इसका आउटपुट है। हम अपनी भाषा में यही कर सकते हैं। नहीं, गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजा चारु, एक दंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे, ध्रुपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। लंबोदर सोहे भुजा चारु, एक दंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे, ध्रुपद गावे अति विचित्र नाथ आज मृदंग बजा, घट धरात धर धर प्रधान, दिन 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 नाग नाग नागे धन धन धन, तीन तीन ताके नाना तदिगिन दिग 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 नागे, रात धान कृतक धरान 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 धरान। चलो भाइयों, आप सभी ने आज तबला वादन का आनंद लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र प्रसाद शर्मा जी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संस्कार भारती की चंडीगढ़ इकाई में ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जो अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। वो नहीं, मिनट टू मिनट। बहुत बहुत सुंदर आ रही है, बहुत 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 माननीय अश्विन दलवी जी से मेरा अनुरोध है कि सामने आए लवी जी और तोमर जी। जो लोग, सुदामा जी आप इतने पीछे क्यों बैठे हैं भाई, आगे आइए यार। जो काम करने वाले लोग हैं उनको तो आगे रहना चाहिए।
और अब हम सभी लोग एक दूसरे से परिचय अपना देंगे। इनके बारे में आपने आपको बताया है। आप सभी लोग थोड़ा सा, एक तरीका है संस्कार भारती का कि हम लोग अपना स्वयं परिचय देते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग उठ के एक बार अपने अपने बारे में बताएं। सभी को नमस्कार। सभी मेरे जो बड़े यहाँ पर हैं, गुरु हैं, उनको प्रणाम। मैं भारती वंदना, स्कूल में मुख्य अध्यापिका प्रिंसिपल भी हूँ और यहाँ पर चित्रकला विधा का दायित्व मेरे पास है और मैं कोशिश करती हूँ कि अपना पूरा समर्पण दे सकूँ और पूरी शिद्दत से इस काम को कर सकूँ। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मेरा नाम गुरमीत कोल्डी है और मैं भी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थी और कलाकार हूँ, शिल्पकार हूँ और संस्कार भारती में काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ और मेरे पास जो इस समय दायित्व दिया गया है वो उपाध्यक्ष का है और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं विमला शाह, संस्कार भारती मातृशक्ति प्रमुख हूँ संस्कार भारती की और 15 साल से संस्कार भारती से मैं जुड़ी हूँ। सभी को नमस्कार। आपको भी नमस्कार। मैं कादम्बरी वर्धन हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर हुई हूँ और मुझे यहाँ पर रंगोली विधा प्रमुख का दायित्व दिया गया है और चित्रकला से ही जुड़ी हुई हूँ मैं और मुझे संस्कार भारती में परिवार का सदस्य बनना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। जी, मेरा नाम राजन सुदामा है और मैं साहित्य विधा में सह विधा प्रमुख हूँ। राजन सुदामा जी जो बैठे, ये बहुत अच्छा लिखते हैं जी। इन्होंने अपना नाम रखा हुआ था राजन गरीब। तो जब मैंने सुना, मैंने कहा गरीब, अरे यार सुदामा होता सबसे सुदामा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीश करक जी, संस्कार भारती का पूर्व विधा प्रमुख, साहित्य विधा प्रमुख। तो अभी वर्तमान में मेरे पास चंडीगढ़ साहित्य अकादमी का मैं वाइस चेयरमैन हूँ, तो ये दायित्व मेरे पास है। अनीश जी जब से जुड़े हैं, हम एक कार्यक्रम करते हैं भाई साहब, साहित्य सहायता नाम से, और वो हर महीने के पहले रविवार को होता है। तो ये अनवरत चला आ रहा है पिछले 4.5-5 साल से, तो 4 साल तो इससे भी। और इन्होंने जब से आए हैं, हमने एक नियम बनाया हुआ है कि 3 साल तक कभी रिपीट नहीं होगा। 3 महीने तक, सॉरी, क्योंकि पहले ज़्यादा हो गया था, क्योंकि पहले कुछ लोग थे वो घूमते रहते थे, तो हमने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। तो फिर उनको ये कहा गया कि देखिए, जो कलाकार अभी पैदा हो रहा है उसको भी आपने प्रोत्साहन देना है, और जो 80 साल का हो गया घर से बाहर नहीं निकलना उसको भी प्रोत्साहन देना है। तो ये दोनों काम अनीश जी ने बखूबी निभाए और आज हम बहुत हमारी साहित्य विधा प्रमुख बहुत रिच है। हर महीने हम लोग कार्यक्रम करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। और मेरा नाम सौभाग्यवर्धन है। परिचय तो देना ही है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ सर, और मेरे गुरु स्वर्गीय कांतानाथ जी द्वारा ये पौधा लगाया गया था और बस तब से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और आज संरक्षक सारे चीज़ें बात करते हुए और इतना ज़्यादा जुड़ गया हूँ कि मैं अभी यहाँ से शिफ्ट हो गया हूँ ज़रकपुर। तो वहाँ के सेवा भारती वाले बहुत पीछे लगे हुए हैं कि जी यहाँ जुड़िए, तो मैंने कहा जी वहाँ जुड़ जाता हूँ, लेकिन संस्कार भारती तो नहीं जुड़ सकता। तो तब से यही हूँ, थोड़ा बहुत काम संस्कार सेवा भारती में भी देखता हूँ। तो बस संगठन आपको बताइए करना, वही मेरा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा एली साहब हैं।
सभी को नमस्कार। मैं 2006 से संस्कार भारती से जुड़ा हूँ। उस समय जब हमने ये कामरान किया है तो सिर्फ हमारे 14 मेंबर थे। मैं और डॉक्टर साहब भारत विकास परिषद में थे। मैं 1991 से इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। तो अब हम इधर आ गए और मुझे बड़ी खुशी हो गई। आज 162 मेंबर हो गए। और इसके अलावा ये बहुत बड़ी शख्सियत है, ये लवेश जी, ये ऋषि राय जी हमारे सभी प्रोग्राम में आते हैं। 35 में एक हमने प्रोग्राम किया था, उसमें भी आए। तो डॉक्टर साहब की बहुत हमें इनके मार्गदर्शन में दिन पर दिन ये हमारी संस्कार भारती इम्प्रूव कर रही है। इसके अलावा मैं योगा एसोसिएशन से भी जुड़ा हूँ, उसको मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी, मेरा नाम विनोद शर्मा है। मैं संस्कार भारती के लिए 3-4 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ हमारे मार्गदर्शन साहब जी के। और मुझे प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी प्रमुख जिम्मेवारी संस्कार भारती द्वारा दी। धन्यवाद। आज ही इनके बारे में पता लगा कि इनकी प्रेस पे बड़ी पकड़ है और एक बार उन्होंने बहुत गर्म प्रेस पकड़ी थी। नमस्कार, मेरा नाम हीरा सिंह है और मुझे संस्कार भारती ने नाट्य प्रमुख का दायित्व दिया है। और इसके अलावा संस्कार भारती से 9 साल से जुड़ा हूँ सर। और मंथन आर्ट्स एंड थिएटर सोसाइटी नाम से हमारी एक ग्रुप है जिसमें निर्देशक की भूमिका निभा रहा हूँ। और कल आप नाटक में भी आए थे तो आपने नाटक भी देखा था हमारे भगत सिंह के ऊपर। तो इसके अलावा सर क्लर्क की नौकरी कर रहा हूँ यूटी स्टेट गेस्ट हाउस में। धन्यवाद। आपकी कल की टीम के कुछ लोग आए क्या? हाँ जी, आए हैं सर, एक ये हैं और बाकी आ रहे हैं बच्चे कुछ। आपका परिचय तो है पंडित जी, बहुत अच्छे से परिचय हुआ। बहुत अच्छी गणेश वरुण आपने सुनाई और उसका गुण अर्थ भी बताया, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जी, हमारे लिए बनारस घराने की नमस्कार सर, मैं हैरी सिंह हूँ और मैं मंथन आर्ट्स एंड थिएटर सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मैं संस्कार भारती से लगभग 17-18 सालों से जुड़ा हूँ। वर्तमान में मेरे पास मंत्री का दायित्व है और बाय प्रोफेशन में एक कंपनी में रीजनल हेड, मेरे पास सेंटर में 7 स्टाफ। क्या स्पेशलिटी है? सभी सुधीजनों को नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण शाश्वत। संस्कार भारती से अनिल सर ने मुझे अभी जोड़ा है और मैं जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में मार्केटिंग की प्रोफेसर हूँ। हिंदी की कवित्री हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है, 4 पंक्तियाँ आप सभी को सौंपूंगी। परिचय समझिए या देश का परिचय, शुभकामनाएं आपके ऊपर है। स्वागत है। धन्यवाद सर। कि आदि हूँ अनादि हूँ चिरंतन का नाद हूँ, आदि हूँ अनादि हूँ चिरंतन का नाद हूँ, तमस को मैं प्रमाद हूँ, रामत्व को निषाद हूँ। मिटा सका जिसे न काल, मिटा सका न जिसे न काल, झुका सका न कोई भाल, सप्त सिंधु के ललाट पर मैं ही एक निनाद हूँ, आदि हूँ अनादि हूँ चिरंतन का। मेरा नाम दिव्य शाश्वत है, मैं सिंगिंग करती हूँ। एक लाइन देशभक्ति पे गाओगे? सुनाओ एक लाइन। कोई बात, अगली बार सोच लो। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, ये तुम बिन सोना सोना। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। मेरा नाम अनिल शाश्वत है, मैं फिलहाल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ और संस्कार भारती से डॉक्टर साहब ने जोड़ा है और यशपाल जी ने भी उसमें एक भूमिका निभाई है। इस परिवार से जुड़कर बहुत खुशी और बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास एक जिला मोहाली प्रमुख का दायित्व है कला मंच का भी, और उससे भी मैं जुड़ा हूँ। उसमें भी मैं अपनी सारी जितनी भी कोशिशें हैं वो फिलहाल कर रहा हूँ।
बेसिकली मैं एक कवि, लेखक और गीतकार हूँ। तो आगे भी मैं अपनी जो सेवाएं हो सकती हैं संस्कार भारती को देने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर रेखा मित्तल और मैं हिंदी लेखिका, साइक्लिस्ट और समाज सुधारिका। बस ये छोटा सा परिचय है मेरा। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं सभी चार पंक्तियों से अपना परिचय देता हूँ कि ये नया दौर है, हम पुराने से हैं, क्या बताऊं तुम्हें किस घराने से हैं। ये नया दौर है, हम पुराने से हैं, क्या बताऊं तुम्हें किस घराने से हैं। और राम बसते जहां, सरयू बहती जहां, राम बसते जहां, सरयू बहती जहां, धाम पावन अयोध्या किनारे से हैं, राम बसते। और आज स्वतंत्रता दिवस है, 4 पंक्तियां और सर, उसके बाद में जी बेहद शुक्रिया सर। जी बिल्कुल शुक्रिया। मैं रविंद्र कुमार केंद्र सरकार से सहायक लेखा अधिकारी के पद से रिटायर हुआ हूँ और रिटायरमेंट के बाद थोड़ा वक्त मिला है तो 20-25 गज़लें भी लिखी हैं मैंने। और डॉक्टर अनीश गर्ग जी के सौजन्य से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। उससे पहले भारतीय विकास परिषद से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो वैसे पुराने गीतों का मुझे बहुत शौक है और साथ में गज़लकार भी हूँ। संस्कार भारती में आपका गजलों का कार्यक्रम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, अभी न्याय जुड़ा हुआ, अभी तक हुआ नहीं है। हाँ जी, धन्यवाद जी। नमस्कार सर, मेरा नाम शरणप्रीत सिंह है और मैं पेंटिंग के माध्यम से संस्कार भारती से जुड़ा हूँ। थैंक यू सर। पेंटिंग में कौन सी पेंटिंग करते हैं? सर एक्रेलिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, रियलिस्टिक और सेमी रियलिस्टिक सारी। बहुत बढ़िया। नमस्कार सर, ये मेरा पहले फर्स्ट टाइम है संस्कार भारती में और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस फर्स्ट उसमें आ पाया। और शरणप्रीत मेरा दोस्त है, उसने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और मैं उसका बहुत बहुत थैंक यू सर सो मच। मेरा नाम केशव है और मैं भी पेंटिंग के ही माध्यम से यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करूँगा। तो अभी आप हमारे परिवार से जुड़ गए हैं या नहीं? जुड़ गए हैं, चलिए बताइए। प्रणाम सभी को। मैं पिछले 2 साल से, मेरा नाम नारायण डोगरा है, मैं पिछले 2 साल से संस्कार भारती से जुड़ा हूँ और एक श्रोता के रूप में ही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत कविता लिखने का शौक़ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ जब आया था, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि आज मैं पहली बार आया हूँ, तो वैसे ही मैं भी पहली बार आया था और फिर यहीं का होके रह गया। क्या बात? सौभाग्यवर्धन जी मिले, मनोज जी मिले। मनोज जी का मैं यहाँ से एक क्या नाम फोटो खींच के ले गया तो नंबर उसमें आ ही जाते हैं। मनोज जी का नंबर आया तो मनोज जी से मैंने बात करी कि मैंने कहा बहुत अच्छा लगा ये मतलब संस्कार भारती है, तो मुझे भी कुछ जुड़ना है। तो उन्होंने कहा अभी से जुड़ जाइए। एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसे ऐसा लगता नहीं है कि आपके पास कोई प्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसके बिना भी आप जुड़ सकते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा स्टेज फोबिया था, अब धीरे धीरे थोड़ा सा दूर होने लगा है। तो सौभाग्यवर्धन सर ने मेरी पिछले महीने के संडे को बोला कि भाई आप कविता पढ़ देंगे। जब उसका फ्लायर आया तो मुझे पता चला। लेकिन एक चीज़ और है जो कि मैंने ये चीज़ देखी, जब से अनीश गर्ग जी यहाँ आने लगे थे तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। जब से उन्होंने इस तरीके से मतलब उस स्टेज को संभाला था और वो उनकी जो अंदर जो एक अदाकारी है या कलाकारी कुछ भी कह लीजिए उसको, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आज मैंने तबला पहली बार सुना है। मैं शायद पहले भी डॉक्टर प्रसाद जी का हुआ था ये प्रोग्राम, लेकिन मैं नहीं आ पाया था। तो आज जो मुझे समझ में आया है कि संगीत आपकी नस नस में नहीं, आपकी हड्डियों तक में मिला होता है। रियली आज पता चला कि किस तरीके से उनके हाथ चले हैं, किस तरीके से उन्होंने साधना करी है। वो इतनी बड़ी साधना है, जैसे कि आज समझ में आया कि श्री कृष्ण की मुरली के पीछे क्यों लोग दीवाने थे।
तो ये एक चीज है जो कि मुझे आज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है कि संगीत से, जैसे मैं सुन रहा था तो मेरे अंदर भी अपने आप ही वो कंपन हो जा रही थी, जैसे उनकी उंगलियां चल रही थी। तो ये ऐसे पता चलता है कि संगीत और ये सब चीजें एक आदमी को कैसे मंत्रमुग्ध कर देती हैं और कैसे अपने यहाँ खींच लेके आती हैं, ये एक समझ में आया है आज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। आप सभी से निवेदन है कि अपना परिचय संक्षिप्त रखें, क्योंकि इनको अभी 3-3:30 बजे पटियाला पहुंचना है। मैं विनोद कश्यप, जनसंपर्क विभाग हरियाणा से उप निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। संस्कार भारती से हाल ही में जुड़ा हूँ। मैं हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में लगातार लिखता रहा हूँ। 13 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं और 2 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम शशांक तामस्कर है। यहाँ पे प्लक्षा यूनिवर्सिटी मोहाली में मैं प्रोफेसर हूँ। आप संस्कार भारती से जुड़े हैं? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम अतिथि के रूप में आए हैं। आज। अतिथि के। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम है ऋतुपर्णा दास। मैं आर्ट के थ्रू ही संस्कार भारती से जुड़ी हुई हूँ। गोल्डी जी मैम ने मुझे, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया था और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा एग्जीबिशन कर चुकी हूँ। और जो मेरा फील्ड है, जैसे कि मैं इंडियन फोक आर्ट जो होते हैं उसके ऊपर मैं काम करती हूँ। मिथिला आर्ट होता है, पिथौरा आर्ट होते हैं, मोहनजोदड़ो आर्ट होते हैं, ऐसे सभी में। और साथ में मेरे हाल ही में जस्ट 1 वीक ही हुआ है, मिथिला एसोसिएशन जो एक है बिहार में, वहाँ पे मैंने पिक्चर मैंने सेंड किया था, वहाँ से वो सिलेक्ट हुआ है एंड यूएसए जा रही है वो, तो न्यू जर्सी जा रही है, तो ये हाल ही में हुआ है। थैंक यू। विकास रह गया मेरे ख्याल से। विकास, आपने अपना परिचय दिया? हाँ, तो आप उठ गए थे ना, आप एक बार दे दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक शर्मा है और मैं विवेक, हाँ ठीक है। हाँ जी, विवेक सर। मैं आर्ट बैकग्राउंड से ही हूँ और साथ में एक प्रिंट मेकर भी हूँ और मैं संस्कार भारती से 2 साल से जुड़ा हूँ और काफ़ी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं मैंने। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका बग्गा हूँ। आप सबको इंडिपेंडेंस डे की सबसे पहले शुभकामनाएं देती हूँ। मैं एक आर्टिस्ट और एक आर्ट हिस्टोरियन हूँ और गोल्डी जी ने मेरे को कुछ साल पहले संस्कार भारती के साथ जोड़ा था। मेरे साथ अतिथि के रूप में मेरी 2 बेटियाँ आई हैं। छोटी वाली के कुछ कदम अभी आर्ट की तरफ जा रहे हैं। वो बी डिज़ाइन कर रही है पेक से। बेटा एक मिनट खड़े हो जाइए प्लीज। इसका नाम नाइसा है। शी 2nd ईयर बी डिज़ाइन पेक। ये भी आर्ट में रुचि रखती है। दूसरी बेटी सलोनी, ये हैदराबाद से आई है। ये भी डांसर है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी करती रही है, कोरियोग्राफ करती रही है प्रोग्राम्स। अभी पेप्सी में एचआर के रूप में काम कर रही है। कहाँ पे? नाम सलोनी है। हैदराबाद। ओके। सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम अनीता है और मैं साहित्य विधा में रुचि रखती हूँ और थोड़ा बहुत लिखती हूँ। तो शुक्रिया। आप संस्कार भारती परिवार से जुड़ गई हैं या नहीं अभी? अभी नमस्कार अनिश गर्ग जी। तो हाँ, हाल ही में जुड़ी हूँ सर। अच्छा, ठीक है। नमस्कार सभी को। मेरा नाम संदीप बगवाड़िया है। मैं बिजली विभाग हरियाणा में असिस्टेंट हूँ और आज मैं श्रोता के तौर पे यहाँ पे पहुँचा हूँ सर। मेरा नाम अनु सरदाना है। मैं एक स्कल्प्टर हूँ और मैं संस्कार भारती से गोल्डी मैम के द्वारा जुड़ी गई हूँ और ये बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही अच्छा एसोसिएशन है टू ग्रो पीपल अराउंड यू। हिंदी मेरी सांसों में बहती, कविता मेरे मन में रहती, शिक्षिका भी हूँ, कवित्री भी हूँ, नारी शक्ति का करती हूँ सम्मान। अनीता गरेजा है मेरा नाम। तो धन्यवाद अनीश भैया मुझे इसके साथ जोड़ने के लिए। और मैं पिछले 1 साल से संस्कार भारती के साथ जुड़ी हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद अनीश भैया। नमस्कार, मेरा नाम तनु है और मैं संस्कार भारती से 2 सालों से जुड़ी हूँ और मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ। बाकी मैं अभी सिर्फ स्टूडेंट हूँ
और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही हूँ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम आंचल है और मैं संस्कार भारती से 2 साल से जुड़ी हूँ। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम भाविनी है और मैं मास्टर्स कर रही हूँ फाइनेंस में और मैं भी संस्कार भारती से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहिनी है एंड मैं आर्ट के थ्रू संस्कार भारती से जुड़ी हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। हेलो सभी को नमस्कार, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। एंड मेरा नाम रजनी ऋषि है और मैं इन्फोसिस में टेस्टिंग लीड हूँ एंड मैं पिछले ही साल गुरमीत मैम और भारती मैम की वजह से जुड़ी हूँ संस्कार भारती से। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अन्विता मस्कर है। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम है जितेंद्र वीर सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अन्वी की माँ हूँ पहले तो, और सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर रुचा जोशी है। मैं भी प्लक्षा महाविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाती हूँ। मराठी में लिखती रहती हूँ थोड़ा बहुत और ये पहला समय है, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को। मेरा वैसे कागजों में नाम सुधा मेहता है और मेरे गुरुजी ने इस आषाढ़ पूर्णिमा को गौतमी रख दिया था, तो मैं चाहती हूँ कि आज से मुझे वही बुलाया जाए। मैं सर गवर्नमेंट स्कूल में 49D में एज ए इंचार्ज काम करती हूँ। अनीश जी की बदौलत ही मैं संस्कार भारती से जुड़ी हूँ और इसके अलावा अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ को भी मैं रिप्रेजेंट करती हूँ चंडीगढ़ इकाई की तरफ से। इस और साहित्य विधा से जुड़ने के साथ साथ आज ये जो तबला वादन वाला कार्यक्रम हुआ है, मतलब बहुत ही मधुर रहा, क्योंकि मैं कथक भी सीख रही हूँ, तो मेरे लिए ये एक उपहार था आज। मतलब थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार, मंजू चौहान संस्कार भारती की सदस्य भी हूँ और बागेश्वरी ग्रुप ऑफ आर्टहॉलिक्स की फाउंडर हूँ और चंडीगढ़ शिक्षा मंच की अध्यक्षा हूँ और प्रोफेसर हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अपने आप को मैं भी, क्योंकि मैं लिखती हूँ, तो एक साहित्यिक परिचय है मेरा जो आपके सामने रखना चाहूँगी कि दुनिया की नज़र में भले होशियार ना हुई, दुनिया की नज़र में भले होशियार ना हुई, कश्ती मेरी तूफानों से कभी पार ना हुई, फिर भी है नाज खुद पे फ़कत एक वजह से, फिर भी है नाज खुद पे फ़कत एक वजह से, दहलीज हूँ दरवाज़ा हूँ दीवार ना हुई। क्या बात है। इधर रह गया एक परिचय। मेरा नाम महिपाल सिंह है और मैं पीजीआई से रिटायर हुआ हूँ। पीजीआई के कैंसर डिपार्टमेंट में मैंने 32 साल नौकरी की है और मैं 1 साल से संस्कार भारती के साथ जुड़ा हूँ। मुझे संस्कार भारती में अनीश जी ने जोड़ा है। थैंक यू अनीश जी। आज सभी का परिचय किसी का रह तो नहीं गया है? अगर रह गया है तो बताइए प्लीज़। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, हम लोग संस्कार भारती परिवार में हैं। मैं आज अगर आपके सामने खड़ा हूं तो अपने माता पिता की वजह से खड़ा हूं। क्या ये कहना ज़रूरी है? तो किसकी वजह से आप संस्कार भारती में आए हैं, कौन लेके आया है, मायने नहीं रखता। आप संस्कार भारती में हैं, आप किसी विधा से जुड़े हैं, बस इतना परिचय देना चाहिए, है ना। सुनते हैं, आप आते हैं और अब आज सभी का परिचय हो चुका है और अब ये जो आज का कार्यक्रम है ये अश्विन दलवी जी के सुपुर्द करता हूँ। हमसे जो अगर हमें मार्गदर्शन कुछ देना चाहें तो हमें बताएं। आज प्रोग्राम भी देखा, आपको कुछ ऐसा लगा है कि उसके अंदर और बेहतरी हो सकती है तो उसके बारे में बताएं, क्योंकि हम लोग तो विद्या का अर्थ जानने का ही लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज तक हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं। तो जब भी कोई आदमी आता है, नया आदमी आता है, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मार्गदर्शन, ये बौद्धिक भाषण, ये सब इतने बड़े बड़े शब्द हैं
और मैं जिनके सामने बोल रहा हूँ वो सभी महाज्ञानी हैं। एक बार एक पोस्टर होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ ज्ञान ना बांटें, यहाँ पर सब ज्ञानी हैं। तो इसलिए और वैसे भी आप लोगों के साथ में एक चर्चा ही हो सकती है, मार्गदर्शन जैसा शब्द या भाषण जैसा ये सब नहीं, मगर हाँ आप लोगों के विचार, आप लोगों की काफ़ी चीज़ मालूम चली, काफ़ी अच्छा परिचय हुआ। तो सौभाग्य जी आइए, एक चेयर यहाँ पर। अच्छा, तो अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, आप लोग नए हैं, किसी के प्रभाव से, किसी की मित्रता से जुड़े हैं, कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग बहुत पुराने हैं, तब से हैं जब शायद संस्कार भारती शुरू हुई होगी। आपने देखा होगा 2 चित्र लगे हुए हैं यहाँ। तो आप में से जो बाईं तरफ वाला चित्र है, उनसे किन किन का परिचय हुआ है, एक बार हाथ खड़ा करें। अच्छा, 1 2 3 4, हाँ हाँ अपन जी, आपका भी। और उनके दाईं तरफ जो कामतानाथ जी हैं, उनका किन किन से परिचय है? तो आप लोगों को इसीलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत लोगों का उनसे परिचय नहीं है। बाईं तरफ जो है उनका नाम है बाबा योगेंद्र जी, और वो पद्मश्री हुए थे, समाज का काम करते थे। इसलिए तो जब संस्कार भारती की कल्पना हुई, संस्कार भारती की परिकल्पना हुई कि देश में कला संस्कृति के ऊपर कोई संगठन काम करना चाहिए, तो इनके पास में सबसे पहला जिम्मेदारी आई। तो शुरुआत वहां से हुई, और आज हम जैसे अपनी ये इकाई है, सब लोग साथ में बैठे हुए हैं। उनके जो दाएं में है कामतानाथ जी, वो एक समय में संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री थे, ऐसा उनका दायित्व था। तो जो शुरुआत हुई वो यही हुई कि भी कला संस्कृति के क्षेत्र में काम तो करना है, मगर काम क्या करना है। तो उस समय जो उन्होंने शुरुआत करी वो ऐसे करी कि कलाकारों से संपर्क करेंगे। तो जगह जगह जाते थे, जितने भी वरिष्ठ कलाकार होते थे, नामी गिरामी कलाकार होते थे, उनसे परिचय करते थे, उनको अपना विचार बताते थे, उनसे कुछ प्रेरणा लेते थे कि हमको क्या करना चाहिए। तो चाहे संगीत के कलाकार हों, चाहे चित्रकला के कलाकार हों, चाहे नाट्य के कलाकार हों, उस समय तक अपनी जो कल्पना थी कला को लेकर सीमित थी। तो इतने ये 3 विषय थे कि भाई अपने को नाटककारों से भी मिलना है, संगीतकारों से भी मिलना है, और चित्रकारों से भी मिलना है। तो उनसे मिलना एक होता था। दूसरा, फिर संस्कार भारती संपर्क तो कर रही है, मगर करे क्या। तो शुरुआती जो हुई थी उसमें कोई भी जो ज्वलंत विषय होता था, उस ज्वलंत विषय के ऊपर, चूंकि स्वयं ये एक चित्रकार थे, तो उस विषय के ऊपर कुछ एक चित्रकला प्रदर्शनी, कुछ चित्रकारों को इकट्ठा किया, एक आर्ट कैंप किया, उस विषय के ऊपर चित्र बनाए और उसके बाद में उसकी प्रदर्शनी करी। तो उस समय के ज्वलंत मुद्दे होते थे, तो उस विषय के ऊपर प्रदर्शनी करी। ऐसे शुरुआत हुई संस्कार भारती की। आगे क्या करना है? अब ये तो स्वयं चित्रकार थे, मगर अलग अलग इकाइयां बनी, तो उनको क्या करना है? तो सोचा कि अपने 6 उत्सव अपन लोग मनाएंगे। तो उन 6 उत्सवों के माध्यम से, तो जिसके अंदर अपना भरत मुनि जय स्मरण दिवस हुआ, अपना दीपावली स्नेह मिलन हुआ, अपना कृष्ण जन्माष्टमी हुआ, अपना ये चैत्र शुक्ल एकम, ऐसे करके 6 उत्सव जो थे संस्कार भारती में नियमित रूप से अपन लोग वर्ष भर के अंदर मनाते थे। तो ये परिपाटी चल पड़ी, और संस्कार भारती की अलग अलग इकाइयां, चाहे मंचीय प्रदर्शन के माध्यम से, चाहे चित्रकला की प्रदर्शनियों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से समाज को संदेश देने के लिए अपना कार्य करने लगी। ध्येय गीत बना। ध्येय गीत का सब लोग, आप लोग जानते होंगे, ध्येय गीत का अपन जब भी कोई बैठक करते हैं तो शुरुआत में ध्येय गीत करते हैं। और ध्येय गीत से होता यह है कि अपना जो संगठन है उसका मूल उद्देश्य क्या है वो अपने को पुनः स्मरण होता है। हर बैठक में अपन करते हैं, मगर एक पुनः स्मरण, सतत स्मरण होता रहे, इसलिए अपन ध्येय गीत भी करते हैं। और ध्येय गीत के अंदर एक शब्द है, प्रणव मूलम प्रगतिशीलम प्रखर राष्ट्र विवर्तकम, आप लोगों ने सुना होगा। तो उसमें जो प्रगतिशीलम शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है अपन सब लोगों के लिए। और प्रगतिशीलम का तात्पर्य अपडेट रहने से है। उस समय की क्या आवश्यकताएं हैं,
क्या अपने को जरूरतें हैं, उस हिसाब से अपने को संगठनात्मक रूप से, कलात्मक रूप से, अपनी कार्य पद्धति के रूप से अपने आप को उस समय के अनुरूप ढालने में है। यानी कि हम लोग इतने फ्लेक्सिबल हैं कि देश काल परिस्थिति अनुसार अपने आप को ढालते हैं। तो जब शुरुआत करी थी तो जो संस्कार भारती में आवश्यकता थी वो यही थी कि हम लोगों को कलाकारों से परिचय करना है, कला लोग को जोड़ना है, संगठनात्मक रूप से अलग अलग इकाइयां जोड़नी है और 6 कार्यक्रम करने हैं। धीरे धीरे अपन चूंकि प्रगतिशील हैं, इसलिए जिस समय पर अपन आए तो उस समय पर अपनी क्या आवश्यकताएं हैं उसका फिर पुनः चिंतन, मनन, स्मरण हुआ। तो आज से लगभग 4-1 साल पहले, 3 साल पहले एक चिंतन प्रक्रिया शुरू हुई। और चिंतन प्रक्रिया क्या हो कि पूरे भारत में ऐसी चिंतन प्रक्रिया होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके विचार आने चाहिए कि आज की हमारी आवश्यकताएं क्या है। तो आज से 3-4 वर्ष पूर्व यह संस्कार भारती की जो चिंतन प्रक्रिया शुरू हुई तो हर क्षेत्र के, हर प्रांत के कुछ प्रतिनिधि उस बैठक में आए और हर क्षेत्र में वो बैठक का आयोजन हुआ। तो अपनी वो जो बैठक थी हर क्षेत्र में थी, उसमें आपके प्रांत के महामंत्री, प्रांत के सह महामंत्री ये भी उपस्थित थे। तो उसमें से उनके विचार विमर्श लिए ऐसे अपने संस्कार भारती के 11 क्षेत्र हैं। उन 11 क्षेत्रों के अंदर ये बैठकें, 11 बैठकें संपन्न हुई और उसमें हर समिति के, हर प्रांत के जो प्रतिनिधि थे वो उपस्थित थे। उन्होंने अपने विचार रखे कि हाँ, अब संस्कार भारती को इतना समय हुआ, अब हमको ये परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इन चीजों की आवश्यकता है, अपने को ये चीजें कम करनी चाहिए, ये चीजें बढ़ानी चाहिए। तो इन सब के ऊपर चिंतन, मनन, मंथन हुआ। अपना संस्कार भारती जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का संगठन है। यानी कि यहां पर कोई एक राजा नहीं है कि उसने बोल दिया और कार्यक्रम हो गया, इसकी एक व्यक्ति की कल्पना हुई और उसके ऊपर मंच पर, ऐसा नहीं है। अपने यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि सबकी सुझाव आएंगे, सबके निर्णय प्रक्रिया के अंदर उनका सहभाग रहेगा, ऐसा अपना स्ट्रक्चर है। इसीलिए हर एक सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड है, हर एक पदाधिकारी का कुछ ना कुछ दायित्व रहता है, मासिक अपनी बैठकें होती हैं, उसमें सुझाव आते हैं, जिस सुझाव पर अपने को अमल करना होता है उसके ऊपर फिर आगे निर्णय होता है। ये अपनी पद्धति है। तो ये चिंतन प्रक्रिया के बाद में ऐसे 3 महीने तक अलग अलग क्षेत्रों में बैठकें हुई। उसके बाद में एक ग्रैंड बैठक हुई, यानी कि हर क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधि उस बैठक में थे। उस बैठक में कुछ एक चीजें फाइनलाइज हुई कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। फाइनलाइज होने के बाद में जैसा मैंने बताया कि स्ट्रक्चर्ड अपना डेमोक्रेटिक है, तो अखिल भारतीय स्तर के ऊपर एक जो साधारण सभा होती है उसके अंदर वो सारे गए और वो पारित हुए। ये सब मेरे को जो भूमिका मैंने आप लोगों के सामने बताई उसका आशय ये है कि जो कुछ निर्णय वहां पर हुए वो आप लोगों के साथ में साझा कर सकूं, तो आप लोग को थोड़ा सा अनुमान हो, जो लोग नए हैं, कि अपने को किस कार्य पद्धति से कैसे अपने को थोड़ा सा किस दिशा में आगे बढ़ना है। क्योंकि यहां पर युवा भी हैं, नए लोगों का जुड़ना हुआ है, तो बहुत अच्छी चीज है, एक अमलगमेशन ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। तो यहां पर सब अनुभवी लोग भी हैं और यूथ भी है जिनमें ऊर्जा है। तो अभी तक हम लोग 6 उत्सवों में काम करते थे। आपको अभी जैसा मैंने बताया अपन साल भर में 6 उत्सव मनाते थे। मगर क्या 6 उत्सव मनाने पर्याप्त हैं? नंबर 1। और क्या भौगोलिक दृष्टि से हर उत्सव हर जगह मनाया जा सकता है क्या? नंबर 2। और बहुत सारे ऐसे उत्सव हैं जो स्थानीय महत्व के हैं, उनको इग्नोर या मनाना नहीं चाहिए क्या? नंबर 3। तो इस तरह से सारा चिंतन हुआ कि 2 उत्सव तो हमारे अनिवार्य रूप से हमको मनाने चाहिए। अनेक जो उत्सव हैं वो स्थानीय महत्व के हैं, यानी अगर ये पंजाब में है तो पंजाब के बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको संस्कार भारती को ऊपर लाना है, आगे लेकर आना है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं। मगर चूंकि अभी केंद्रीय दृष्टि से हम 6 उत्सव मनाते थे, इसलिए वही 6 उत्सव मनाते रहे। मगर बहुत सारे ऐसे उत्सव हैं जो पंजाब के उभर कर आने चाहिए, जो लोगों को मालूम चलनी है। कला संस्कृति के आधार के ऊपर बहुत सारी चीजें महत्व की हैं, इसलिए वो एक ये चिंतन हुआ। दूसरा, हम कहते थे कि 8 विधाओं में हमारा काम है, यानी कि 8 विधाएं हैं, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, ये। मगर क्या हमको 8 ही विधाओं में काम करना है क्या? अपने कृष्ण तो 64 कलाओं के ज्ञाता थे,
और आज तो इतनी कलाएं बढ़ गई हैं जिनका 64 कलाओं में भी समावेश नहीं है। जैसे सिनेमा, अब आप उसको नाट्य का अंग मान सकते हैं, मगर सिनेमा हुई या डिजिटल आर्ट्स हुई। अब आप चित्रकला के लोग कुछ बैठे हुए हैं, डिजिटल आर्ट आज के जमाने में कितनी महत्व की है। तो क्या हमको सिर्फ 64 कलाओं में करना है या अनेकानेक कलाओं में करना है? तो इसका कलाओं की संख्या का कोई बंधन नहीं। जितनी कलाएं जहां जहां जैसे जैसे प्रासंगिक हैं, उन कलाओं के अंदर संस्कार भारती को काम करना चाहिए। तो अब इतनी सारी, अब इसका कैनवास इतना बड़ा हो गया, इतनी सारी कलाएं हो गई, तो उनको रीऑर्गेनाइज करना आवश्यक है। रीऑर्गेनाइज यानी कि आप देखते होंगे जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन है, अगर आप सारी फाइल्स डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे तो ढूंढने में मुश्किल होगी, है ना, अनऑर्गेनाइज हो जाएगा वो। तो अपन क्या करते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं, उस फोल्डर का नाम जिस तरीके की फाइल्स है उसके ऊपर रख देते हैं। जैसे इमेजेस एक फोल्डर के अंदर, वीडियोस एक फोल्डर के अंदर, थोड़ी व्यवस्था हो जाती है। तो उसी तरीके की व्यवस्था संस्कार भारती ने करी। तो उस तरह से 5 विभाग बन गए। वो जो 5 विभाग हैं, वो 5 विभागों ने सारी समस्त जितनी भी कला है उनको अपने इसके अंदर व्यवस्थित कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। ये बांटना डिवीजन नहीं है, ये वर्गीकृत है, वर्ग करना उसका सुविधा की दृष्टि से। तो एक हो गया मंचीय कला। अब मंचीय कला के अंदर क्या क्या आया? मंचीय कला के अंदर आपका नृत्य भी है, नाट्य भी है, संगीत भी है, और जितनी भी मंच के ऊपर प्रदर्शित करने वाली कलाएं हैं वो मंचीय कला के अंतर्गत आ गई। दूसरी क्या हुई? दृश्य कला। दृश्य कला में चित्रकला हुई, स्कल्पचर हुई, अप्लाइड आर्ट्स हुई और सिनेमा हुई, और जितनी भी जिनका लास्ट मैनिफेस्टेशन दृश्य से हो वो दृश्य कला के अंतर्गत आई, जिसमें अनेक अनेक प्रदर्शनियां वगैरह लगे। तीसरी क्या हुई? साहित्य हुई। तो गद्य भी है, पद्य भी है, काव्य भी है, जितना भी ये सब साहित्य से संबंधित चीजें हैं वो सब की सब साहित्य के अंदर आई। चौथा है लोक कला। लोक कला के अंदर जितनी भी समस्त लोक कलाएं हैं, अब वो लोक कलाओं का जो वो है उसके अंदर उनकी प्रदर्शनियां भी रहती हैं, उनके मांडने भी रहते हैं, तो उनके चौबारों पर उनके मंचन भी रहते हैं। तो ये प्रश्न उठा कि भाई लोक कला में तो लोकगीत भी है, तो उनको तो संगीत में रख देते। मगर लोक कलाओं का संबंध वहां के सामाजिक परिवेश से भी है। तो उनको हैंडल करने का, उनको ट्रीट करने का, उनका जो वार्तालाप करने का जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो एकदम बदल जाता है। इसलिए लोक कला अपने आप में एक चैप्टर है। तो इसलिए एक लोक कला विभाग हुआ, और फिर एक प्राचीन कला विभाग जिसके अंदर अपने जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनका अध्ययन, इनके अध्ययन के अंदर ये जो आर्कियोलॉजी के जितने भी विषय हैं वो सब उसके अंदर आए। ऐसे 5 विभाग किए, और उस 5 विभागों के अंदर अपना संस्कार भारती का भी काम होता है। अब ये तो विभाग हो गए, मगर काम क्या करना और क्या पद्धति अपनाना, उसके अंदर क्या संगीत है तो सिर्फ मंचीय प्रदर्शनी ही है क्या? उसके अतिरिक्त नहीं है क्या? तो कला है तो कला शिक्षा भी है, कला है तो कला शोध भी है, रिसर्च भी है, कला है तो कला समीक्षा भी है। अभी पंडित जी ने इतनी अच्छी गणेश पुराण सुनाई, उस गणेश पुराण के ऊपर पूरा साहित्य उन्होंने बताया, तो कितनी महत्व की चीज है। ये सारी चीजें जो संदेश देती है। तो कला के अलग अलग आयाम हैं, उन आयामों के ऊपर अपने को काम करना है, चाहे वो कला प्रदर्शनी हो, चाहे वो कला शोध हो, चाहे वो कला शिक्षा हो। आप सब लोगों में बहुत सारे कला शिक्षा से संबंध रखने वाले सारे विद्वान बैठे हुए हैं, तो इसलिए कला शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक समीक्षा, लिखने का अभ्यास। अभी जब जो कलाकार होता है वो अपनी कला की प्रस्तुतिकरण तो कर सकता है, मगर उसने जो कला की प्रस्तुति करी उसको शब्दशः पहुंचाने का काम वो कला समीक्षक का होता है। और कला समीक्षक की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसको दोहरा काम करना होता है। एक तो उसको उस कला की जानकारी होनी चाहिए बौद्धिक, और फिर उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो पर्याप्त शब्द होने चाहिए। तो इसलिए कला समीक्षा ये महत्वपूर्ण ये विषय है। तो ऐसे 4 आयामों के अंदर अपने संस्कार भारती का काम चलता है। फिर विषय क्या हो? विषय हो मतलब संस्कार भारती का कोई भी कार्यक्रम है या प्रदर्शनी है तो विषय आधारित होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है।
तो एक तो विषय आधारित हो, दूसरा नवाचार लिए हुए हो। जब हम कला जगत की बात करते हैं तो पंडित जी ने अभी इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, आप जानते हैं, मगर अभी पंडित जी को दोबारा बैठाया जाए तो आप विश्वास मानिए दोबारा वही तबला नहीं बजेगा, नयापन लिए हुए बजेगा। ये इसकी सुंदरता है। आप इतने सारे चित्रकार लोग हैं, इतने चित्र बनाए होंगे, कभी 2 चित्र एक से नहीं बनाए होंगे और बना भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिस समय वो चित्र बनाए उस समय आपका मेंटल स्टेटस क्या था, उस समय आपके भाव क्या थे, किस रस की निष्पत्ति करना चाहते थे, वो दूसरे समय में एकदम अलग होंगे। तो एक कला की विशेषता है कि उसमें नवाचार होना चाहिए। तो जब कला की विशेषता है नवाचार होने चाहिए, हम कला क्षेत्र में काम करते हैं तो हमारे कार्यक्रम भी नवाचार लिए हुए होने चाहिए, टेम्पलेट नुमा नहीं होने चाहिए। जैसे कभी कभी किसी किसी प्रांतों में होता है कि भाई गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, एक गुरु को बुलाना है, उनका सम्मान करना है, उनके शिष्यों के द्वारा प्रस्तुति करनी है, दिस इज अ फिक्स्ड टेम्पलेट। मगर ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, हर बार नया प्रस्तुति होनी चाहिए, हर बार नई कल्पना होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए कि इस बार हम क्या नया करें। तो संस्कार भारती के कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें नवाचार। तो इस तरह से अपनी संस्कार भारती काम करती है। आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी भरत मुनि का नाट्यशास्त्र अपने यहां पर अपने जो कला के अधिष्ठाता हैं या स्थापना या उनके ऊपर शास्त्र लिखने वाले हैं, उन्होंने इतनी सामग्री उस नाट्यशास्त्र में दी है, इतनी नाट्यशास्त्र में दी है कि उसके ऊपर चिंतन मनन, उसके ऊपर कार्यक्रम, उसके ऊपर चर्चाएं, वो बहुत आनंददायक होंगी। अभी जैसे एक छोटी सी चीज है, आप तो विद्वान हैं, यहां पर बैठे हुए हैं, नाट्यशास्त्र के अंदर गुरु कैसा होना चाहिए इसकी पूरी व्याख्या है। तो क्या कभी हम किसी विद्वान को जिनका नाट्यशास्त्र के ऊपर अध्ययन है, उनका एक सेमिनार या उनके ऊपर एक गोष्ठी, संगोष्ठी, सिंपोजिया ऐसा कर सकते हैं क्या, ताकि नाट्यशास्त्र के अंदर ये जो जेम्स हैं ये आगे तक जाए। तो कार्यक्रम का स्वरूप प्रारूप ऐसा हो जो ऑडियंस है उसको कुछ दे। तो जैसे नाट्यशास्त्र में व्याख्या है कि एंटरटेनमेंट तो है ही, कला मनोरंजन का माध्यम तो है ही, मगर उससे भी बड़ा माध्यम समाज जागरण का है। यह हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए संस्कार भारती अपन ने यह संगठन के रूप में बनाया है कि कला के माध्यम से हम समाज तक पहुंचे। दूसरा, संस्कार भारती का अगर एक वाक्य में कहें कि संस्कार भारती को करना क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय कला दृष्टि के आधार पर भारतीय कला जगत का संचालन हो। वो एक चिंतन मनन मंथन की बात है कि जो संचालन हो रहा है वो भारतीय कला दृष्टि के आधार पर हो रहा है क्या, इंडियन विजन ऑफ आर्ट्स क्या वो है। इसमें देखिए, आज आप सब लोगों को स्वाधीनता की शुभकामना तो है ही, सब लोगों ने दी, हम लोग स्वीकार भी करी। अंग्रेज लोग 1947 में चले गए, हम लोग स्वाधीन हो गए, मगर स्वाधीनता और स्वतंत्रता में फर्क है। हम स्वाधीन तो हो गए, अंग्रेज लोग चले गए, मगर क्या हम स्वतंत्र बना पाए? क्या वो तंत्र यानी सिस्टम हमारे भारतीय दृष्टि के आधार पर है क्या, अनुकूल है क्या, हमारे सिस्टम से फिट बैठता है क्या? ये एक सोचने की बात है। जैसे कि ये अभी उदाहरण आते ही है कि अगर विश्व पटल पर अगर चित्रकार की बात करी जाए, चित्रकारों की बात करी जाए, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा चित्रकार बैठे हैं, तो सबसे पहला नाम किसका आएगा? पिकासो का, ठीक है। दूसरा नाम किसका आएगा? पॉल गोगिन का आएगा। फिर अनेक बहुत सारे लोग हैं, उन सब लोगों का आएगा। मगर उनकी दृष्टि उनके हिसाब से ठीक है, क्योंकि जिस परिवेश में वो पले बड़े हैं उस परिवेश के हिसाब से उनकी जो भी दृष्टि है वो सही है। हम लोग किस परिवेश में, किस संस्कृति का पार्ट हैं, उस हिसाब से पिकासो बहुत महान चित्रकार है, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, उसको कोई कटाक्ष नहीं है। मगर हमारी दृष्टि हमारे पेंटिंग्स के अंदर झलकती है क्या, ये एक प्रश्न की बात है। तो ये कला दृष्टि की चीजें हैं
जिसको हम लोग को समाज के बीच में लेकर जाना है। तो भारतीय कला दृष्टि के आधार पर भारतीय कला जगत का संचालन हो, ये अपना मूल मंत्र है। तो अपने कार्यक्रमों में वो भारतीय दृष्टि झलकती है क्या? अपने जो योजनाएं हैं उसके अंदर अपन जो योजनाएं कर रहे हैं उसमें भारतीय कला दृष्टि परिलक्षित होती है क्या? ये सब सोचना, चिंतन करना, ये सब संस्कार भारती का कार्य है। ये सब भूमिका मैंने आप लोग के सामने रखी क्योंकि बहुत सारे युवा और नए लोग यहाँ पर जुड़े हैं। बाकी तो आप सब लोग जो विद्वान बैठे हैं उन लोग के सामने मुझे इतना बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। और कला जगत पर मैं हमेशा नाट्य शास्त्र का एक उदाहरण जरूर देता हूं, और वो भी भाव निर्मिति के लिए है, क्योंकि जब कहते हैं नाट्य शास्त्र, ब्रह्मा जी ने समाज कैसा हो उसको ध्यान में रखते हुए 4 वेदों के आधार पर जब नाट्य शास्त्र की रचना करी, तो वो रचना तो कर दी मगर वो नाट्य शास्त्र समाज में जाना है, सोसाइटी में जाना हो, सोसाइटी कैसी हो इसके लिए जाना है, तो उसका कुछ ना कुछ समाज में जाने के लिए मंचन होना चाहिए। नाट्य शास्त्र तो नाट्य के माध्यम से मंचन होना चाहिए। तो वो इंद्र के पास में गए, इंद्रदेव से बोले कि भाई अब ये मैंने रच दिया है, अब तुम जाओ और इसका मंचन करो, अपने देवताओं को लेकर जाओ और देवताओं के माध्यम से मंचन करो। तो इंद्रदेव ने बोला कि ब्रह्मदेव, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आपने ये रचना तो करी है मगर ये देवों के लिए संभव नहीं है, देवों के लिए अशक्य है। बोला क्यों? क्योंकि बोले देवता जो होता है वो सुखोपजीवी होता है, उसको सुख, साधन, वैभव, ऐश, आराम ये सब चाहिए, और जो आपने लिखा है उसके मंचन के लिए साधक और तपस्वी चाहिए। ये साधना और तपस्या देवताओं के बस की बात नहीं है, इसलिए आप इसका ऑल्टरनेट देखिए। तो कहते हैं बाद में भरत मुनि ने, ये ब्रह्मा जी ने भरत मुनि से कहा, भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों को साधना तपस्या से तैयार किया, उसके बाद में नाट्य का मंचन हुआ। ये सब पूरी कथा है। और आगे नाट्य के लिए, नृत्य के लिए, संगीत के लिए पूरी विस्तार से उसकी व्याख्या करी। मगर इतने हजारों वर्ष पूर्व मैं कभी कभी अचंभित रह जाता हूं हमारी कला संस्कृति को सोचकर कि आंखों की पुतली का मूवमेंट कैसे हो, इसकी व्याख्या, शास्त्रीय व्याख्या नाट्य शास्त्र में इतने हजार साल पूर्व की गई है, जब पूरी दुनिया कबीलों के रूप में लड़ा करती थी। यह परंपरा है। तो संस्कार भारती का काम इसमें क्या है? ये पुनः स्मरण कराना, यह संस्कार भारती का काम है। बहुत सारे आप इधर उधर देखेंगे, कैलाश मंदिर आपने सुना होगा, कैलाश टेम्पल, एक पत्थर के ऊपर पूरा बना हुआ मंदिर, उसकी कल्पना आज साइंटिस्ट लोग ढूंढते हैं कि ये कैसे बनाया गया होगा, तो अब असंभव है, और ये सब सारी चीजें चलती हैं। एक और मजेदार उदाहरण देता हूं, अभी मैं वहां पुरी गया था, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अब देखिए नकल में और अकल में क्या फर्क होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है। तो मैं जब घूम रहा था तो उसमें सूर्य के 12 पहिए इधर 12 पहिए उधर हैं, और वो जो समय बताते हैं, तो हर एक चक्र समय बताता है। तो ये जो प्रिजर्व करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन लोगों ने क्या किया कि एक जो चक्र उसका टूट गया था उसको वैसा की वैसा बनाने का प्रयत्न किया कि भाई यहां से टूट गया है, उसको जहां जहां से है फिलिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करके जैसा था वैसा की वैसा बना दिया। मगर आप कल्पना करेंगे कि उन्होंने बना तो दिया मगर समय गलत बताया। उन्हें नकल करने की कोशिश तो करी मगर उसके पीछे क्या साइंस छुपा होगा उसको ट्रेस करना, वो अभी आज हम लोग वहां पहुंचे नहीं है। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि राम मंदिर के अंदर अभी एक वो चलता है कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वहां पर एक कांच लगाया गया है, उसको एंगल देंगे तब वो सूरज की किरण पड़ेगी और तब वो माथे का तिलक करेगी, ऐसा सुना है। मगर उस जमाने में इन लोगों को इतनी जरूरत नहीं थी, वो जो बना दिया। आज भी मीनाक्षी टेम्पल में कहिए, चाहे आप कोल्हापुर के लक्ष्मी टेम्पल में कहिए, यथा समय पर यथा स्थान पर वो उसी नक्षत्र में सूरज की किरण माथे के ऊपर तिलक करती है। ये सारी चीजें हमें संस्कार भारती को, समाज को पुनः स्मरण करानी है। ये हम सब भूल चुके हैं। तो ये जो कला जगत की चीजें हैं जो जहां जहां हैं उनको ढूंढना और समाज के सामने लाना, ये एक छोटी सी प्रयत्न। तो ये जो मैंने आपके सामने थोड़ा सा संस्कार भारती का वर्तमान स्ट्रक्चर है, और विश्वास मानिए कि ये आज की हमारी आवश्यकताएं हैं। ये 5 विभाग करना, इतनी कलाओं में काम करना, कल 10 साल बाद 15 साल बाद अगर इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, हमको और अपडेट होना पड़ेगा, तो हम और भी अपडेट होंगे।
तो समय के हिसाब से हमको चलना है। वर्तमान परिस्थिति में क्या हमारी आवश्यकताएं हैं, क्या प्रासंगिकताएं हैं, उसको आधार मानकर इतनी अच्छी समिति है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि सब लोग, आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आप लोगों के एकदम युवा महामंत्री, प्रांत के महामंत्री, सह महामंत्री, इन सब की टीम एक बहुत स्ट्रांग टीम है। तो अधिकतर चैनल क्या होता है कि ऊपर केंद्र से कोई निर्देश मिलता है तो प्रांत को मिलता है, फिर प्रांत अपनी समितियों तक आगे बढ़ाता है। तो ये चैनल, ये अपना जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ये पूछताछ करके विचार आना, उन विचारों का इंप्लीमेंटेशन करना, उसमें हो सकता है कि सफलता मिले, कभी कभी असफलता भी मिलेगी, तो उससे नहीं घबराना। मगर हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम से चल के हम इसको आगे बढ़ाएंगे संस्कार भारती को, ऐसा मुझे आप सभी युवाओं से भी अपेक्षा है। आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, आगे चल के शोध भी करेंगे, और शोध अपने संस्कार भारती का मुख्य कार्य है। उसमें क्या क्या किया जा सकता है, कला, शिक्षा के आप लोग बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण हैं, शिक्षा में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इन सब को भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये नहीं है कि मंच प्रदर्शनियों को बंद करना है, मंच प्रदर्शनियां रहनी चाहिए, आपके अजीब जो प्रकल्प चल रहे हैं वो, मगर उसका थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, इसको थोड़ा सा चिंतन करके आप लोग चलेंगे तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा, हम लोग जो सब मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रयत्न हो पाएगा। इतना ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मुझे कुछ सूचना घोषणा के लिए बोला गया है। चंडीगढ़ इकाई हमारी बड़ी सक्षम सक्रिय इकाई है, तो क्योंकि ये एक बड़ी बैठक, जो वार्षिक बैठक है, होनी होती है हर वर्ष में, जिसको हम साधारण सभा बोलते हैं, तो ये 3 साल में एक बार जो साधारण सभा तो हर साल होती है, लेकिन हर तीसरे साल उसमें चुनाव होते हैं। वो चुनावी साधारण सभा होती है जो पिछले वर्ष हुई थी। तो इस साल चुनावी साधारण सभा या विशेष बैठक नहीं है, तो चंडीगढ़ इकाई आज की इस बैठक में कुछ अगर दायित्व किसी को मुक्त करना या किसी को देना, थोड़ा बहुत बदल आज की इस बैठक में करना हो सकता था। तो ये घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि चंडीगढ़ इकाई में इस बार अध्यक्ष का कोई बदल नहीं है। श्री यशपाल कुमार जी अध्यक्ष पिछले साल निर्वाचित हुए थे, तो यशपाल जी ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मंत्री के नाते ये क्या वाकई में घोषणा हो चुकी है, ये तय हो चुका है? से घोषणा नहीं करिए, आपस में हुआ है तो इंडिविजुअली बताइए, एक बार चर्चा करें। जी, आप सभी आए यहाँ पर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें श्री अश्विन दलवी जी का एक मार्गदर्शन मिला और सच में हम सभी के लिए एक आई ओपनर है। और इनके मार्गदर्शन में तो चंडीगढ़ संस्कार भारती की जो अपनी, खासकर जो अपनी चंडीगढ़ इकाई है, ये और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। और इतना बोलने के बाद मेरा बोलना कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो बस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला।
आज के कार्यक्रम की जो भी पूरी रिकॉर्डिंग हुई है वो कल सुबह अपने चंडीगढ़ संस्कार भारती का जो ग्रुप है उसमें पोस्ट कर दिया जाएगा, वो सब देख सकते हैं उसमें, और बार बार हम उसको देख के सीख भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं वंदे मातरम का लिए मैं सभी को खड़े होने के लिए वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की